नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो है बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हिंदी में शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य में गड़बड़ी होती है कैंडिडेट से। कई जगह आपने वीडियो देखे होंगे, कई किताबें पढ़ी होंगी, मगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे होंगे। तो क्यों क्लियर नहीं होते उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और क्या गलती कैंडिडेट करते हैं उससे आप बचें कि आपके एक भी क्वेश्चन जो है इसके गलत ना हों। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में हम क्या क्या देखने वाले हैं। छोटी से छोटी गलती कैसे पकड़ें विभिन्न जो है वाक्यों में। तो वाक्य हम आपको बता दें, वाक्य और वर्तनी दो तरीके के तुर्ती से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वर्तनी शुद्ध और वाक्य शुद्ध। अगर आपके सिलेबस में वर्तनी शुद्ध और वाक्य शुद्ध दोनों है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक मिनट। वर्तनी और वाक्य दोनों में, अगर दोनों सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से दोनों पकड़ सकते हैं। मगर अगर आपके पास आप में वाक्य केवल दिया गया, वाक्य से शुद्ध करण, तब भी आपकी वर्तनी इंक्लूड हो जाती है। अगर केवल वर्तनी दिया जाए तो उसमें वाक्य इंक्लूड नहीं होता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको इसमें कोई कमी लगती है तो वो भी बता दीजिएगा, जिससे कि हम अगले वीडियोज़ में इसकी कमी को दूर कर सकें। तो हम अपने वीडियोज़ को यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आपको लिए उपलब्ध करा देंगे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। तो हिंदी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपके यूपी लेखपाल और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। यूपी TSSC का सिलेबस वाक्य शुद्ध एवं वर्तनी शुद्ध से संबंधित हर ज़्यादातर एग्ज़ाम में रहता ही है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैंने PPT बनाई है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, तो इसमें पता है कि आ रहा है नहीं लगेगा, गुरु के बाद सम्मान सूचक लगना चाहिए, तो आ रहे होंगे। तो गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गुरु में बड़ा ऊ की मात्रा है, यह सही होगा। या फिर गुरु आ रहे हैं, यह सही होगा। या फिर गुरु जी आ रहे हैं। तो इसमें आपको ये तीन जो हैं सेम लग रहे होंगे लगभग में। और ज़्यादातर अगर बात करें तो इसको और इसको आप ज़्यादा वरीयता देंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट टी को मानेंगे कि गुरु जी आ रहे हैं, मगर यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लग गई है गुरु में, इसलिए यह मान्य नहीं है। अगर गुरु जी यहाँ होता, छोटी की मात्रा होता, तो ये मान्य होता और ये भी सही होता। इसलिए कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे विकल्प दिए गए हैं। और यह क्वेश्चन आया है RO उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में। तो आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। चिंताकर्षक, ठीक है, आप समझ सकते हैं चिंताकर्षक कहाँ होगा। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, और इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखिए क्या दिक्कत है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, मेरा वेतन अधिकांश भाग, और दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। अधिकांश आएगा, उसमें भी भाग इंक्लूड है, अधिक प्लस अंश, ठीक है। भाग ये अलग हो जाएगा। फिर अधिक भाग बच्चों की पढ़ाई में तो माना जाएगा, अधिकांश है तो भाग नहीं लिखा जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो स्पष्टीकरण आवश्यक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो प्रत्येक धर्म के लिए, तो यहाँ विकल्प बी में अगर देखें तो अच्छा और सद्भाव दोनों सेम चीज़ें होती हैं। अच्छा स्वभाव होना चाहिए था, सद लग गया तो मतलब कि अच्छा भाव, अच्छा स्वभाव, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है। प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, ठीक है। तो पहले में जो कहा गया है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान का हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो यहाँ पे जो कहने का अर्थ है कि
कह रहा है कि पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब जो है ट्रैक्टर ने ले लिया है। ये कोई अच्छा लग नहीं रहा है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर उपादान की जगह पे साधन शब्द होता, ठीक है, पारंपरिक साधन का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, पर उपादान हल की जगह पे तो सही होता, मगर यहाँ पे उपादान हल है जो कि सही से फिर नहीं बैठ रहा। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पे विकल्प बी में कहा गया है कि निरपराधी मतलब कि अगर यहाँ पे निरपराधी की जगह पे निरपराध होता, ठीक है, निरपराध जिसने कोई अपराध नहीं किया के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। निरपराधी मतलब कि अपराधी है, ये कोई सही वर्तनी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे देखें तो वर्तनी की दृष्टि से ये गलत हो जा रहा है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं हैं। तो यहाँ पे जो कहा गया है नृत्यांगन शब्द के लिए पर नर्तक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था। यहाँ पे पुरुष में नर्तक होना चाहिए, ठीक है, और महिला में नृत्यांगना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नृत्यांगन कर दिया जो कि गलत है। नर्तक होना चाहिए था। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो ये सही है। तो शिक्षा प्रणाली जन की उपयोगी होनी चाहिए, जनों के लिए जनोपयोगी होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाता, मगर यहाँ पे केवल जनोपयोगी है तो ये सही है। अगला देख लेते हैं। एक शुद्ध वाक्य जो है, या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही जाग गया। पदार्पण हमेशा महापुरुष के लिए लगाया जाता है, ना कि चोरों के लिए। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो अच्छे लेखन के लिए शब्द का संयम आवश्यक है। कक्ष में असंख्य समूह उपस्थित है, तो असंख्य समूह उपस्थित हैं, तो ये भी देख लेते हैं। भी रामचरितमानस तुलसी से की सबसे सुंदरतम कृति है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित हैं, तो कक्ष में असंख्य अगर बात करें तो असंख्य और साथ ही साथ जनसमूह दोनों गलत हैं, क्योंकि एक होना चाहिए था। असंख्य उपस्थित हैं, ठीक, असंख्य जन होना चाहिए था उपस्थित हैं, या फिर कक्ष में जनसमूह उपस्थित हैं, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे सुंदरतम कृति है। तो इसमें अगर बात करें तो ये भी इसमें यह गलती है कि सुंदरतम की जगह पे सबसे सुंदरतम की जगह पे केवल सुंदरतम प्रयोग किया जाता तो हो जाता। सबसे और सुंदरतम, सबसे सुंदर होता तो सही था, और केवल सुंदरतम होता तब भी सही था। तो इस वजह से यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। तो और देख लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको देखनी चाहिए। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम जो देखने वाले हैं वो यहाँ पे है, और यहाँ पे हम कुछ ज़रूरी वाक्य लिए हुए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जहाँ पे गलतियाँ कैंडिडेट कर देते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द वाक्य है, बरसात में मेढक टर्राते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें टर्राने की, तो मेढक, और यहाँ पे मेढक कैसे लिखा जाता है, मेढक, ठीक है, ढा में ये जो बिंदी है ये नहीं लगती है, तो मेढक इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस वजह से यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, जो कि वाक्य की दृष्टि से भी गलत हो जाएगा। अगला जो वाक्य है, वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, तो वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई थी होना चाहिए, भारी भीड़ नहीं होता है, ठीक है। बारात में 200 लोग थे, तो बारात यहाँ पे वर्तनी गलत है, बारात नहीं बारात होता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि बारात पे बहुत लोग दिक्कत करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो बारात ज़्यादातर आप कार्ड वार्ड देखते होंगे, वहाँ पे बारात ही लिखा जाता है, जो कि गलत है। तो बारात सही वर्तनी है। शुद्ध तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो इसमें कौन सी गलती है वो हमें देखना है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, बस इतनी गलती यहाँ पे है। अगला जो है
इस समय आपकी आयु कितनी है, तो यहाँ पे उम्र होता है, आयु नहीं होता है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। सब लोग अपनी राय दें, ठीक है, सब लोग अपनी 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 राय दें, यहाँ डबल अपनी हो जाएगी था, अपनी डैश अपनी, ठीक है, अव्ययी भाव समास की तरह से यहाँ पे लगना चाहिए था। और बादाम खाओ स्वस्थ रहो, तो बादाम नहीं होता, बादाम होता है, ठीक है, सॉरी बादाम सही है, बादाम होता है, स्वास्थ्य की जगह पे स्वस्थ होना चाहिए था, ठीक है, स्वस्थ रहो, ठीक है, तो स्वास्थ्य गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री राजू के घर आया है, तो प्रधानमंत्री राजू के घर आया है, यहाँ पे क्या होता, सम्मान सूचक वाक्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सम्मान सूचक पद है, सम्मान वाला पद है, तो इसलिए प्रधानमंत्री राजू के घर आए हैं ऐसा होना चाहिए था। अगला देख लेते हैं, आंगन में चार दीवारी है, तो आंगन में चार दीवारी नहीं होती, आंगन के आसपास चार दीवारी होती है, ऐसा होता है, ठीक है। पूजा का सामान मंगा लो, पूजा की सामग्री होता है, सामान नहीं होता है, ये गलत है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो कक्षा यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत है। वह तुमसे अवश्य नाराज़ है, वह तुमसे नाराज़ है अवश्य की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, ठीक है। वह सीधा साधा आदमी है, तो वह जो है सीधा साधा आदमी है, सीधा आदमी है, साधा की क्या आवश्यकता है, ठीक है, साधारण आदमी है फिर होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, वह बड़ा ज़बरदस्त शिकारी है, तो वह जब बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्त शिकारी होना चाहिए था, हो जाएगा, अच्छा शिकारी भी चल जाएगा। राम लोकप्रिय शासक थे, राम जो थे लोकप्रिय नहीं होता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे राम महानतम शासक थे, ठीक है, लोकप्रिय की जगह भी महान होता तो चल जाता, ठीक है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं इसलिए गलत। मेरी मनोकामना पूरी हुई, तो यहाँ पे मनो की जगह पे मना होना चाहिए था, मना कामना पूरी हुई, इसे हो गया। बेटों में युद्ध हो गया, बेटों में युद्ध नहीं होता है, झगड़ा होता है, तो यहाँ पे झगड़ा होता तो चल जाता। तो इस तरीके से अगर देखें तो मैंने इम्पोर्टेंट जो आपके वाक्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हमने सम्मिलित किया है, और आपको प्रैक्टिस करने की क्यों ज़रूरत है। ट्रिक जो है केवल प्रैक्टिस पे निर्भर है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ कुछ वाक्य देखें, उनको देखें, सही से समझें कि इसमें क्या गलती हो सकती है, और आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वाक्य शुद्ध वाक्य के, तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो यहाँ पे गलतियाँ पकड़ना बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें कोई ट्रिक काम करने वाली नहीं है। तो इसलिए ट्रिक यही है कि आप उसको ज़्यादा टाइम दें और ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।